बच्चों आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा जो क्लास 11-12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतना ही नहीं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, है ना, जिसमें भी इंग्लिश आते हैं उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है बच्चों रूपांतरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपांतरण। क्या होता है तो देखिए, एक बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखा है, नेस्फील्ड ने, कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी वाक्य का रूप बदलना, किसी वाक्य का ट्रांसफॉर्म करना या किसी वाक्य को रूपांतरित करना क्या होता है तो एक व्याकरणिक रूप से दूसरे व्याकरणिक रूप में बदलना होता है। विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना उसका भाव बदले। अल्टर मतलब क्या होता है? बदलना। मतलब भाव बदले बिना एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये किसने बताया बच्चों? नेस्फील्ड ने बताया। नेस्फील्ड स्कॉलर थे, विद्वान थे। ठीक है ना। तो समझ में आ गया। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि वाक्य को बोलते हैं कि वह लंबा नहीं है, इसका मतलब छोटा है। तो भाव को बदलना नहीं है, केवल ग्रामेटिकल फॉर्म को बदलना है। देखिए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की विधियाँ कितनी हैं तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला है सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू। ऐसे वाक्य जिसमें एडवर्ब टू आएगा। टी डबल ओ क्या है? एडवर्ब। इसका अर्थ होगा अत्यधिक। ठीक है। जब टू का प्रयोग लास्ट में होता है किसी वाक्य में तो उसका अर्थ होता है भी। ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझिए एग्जाम्पल से, और मैं जो बोलूंगा वो रूल होगा बच्चों। आपको दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि ये मतलब ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान तरीका से आपको मैं समझा रहा हूं। देखिएगा, जैसे ही इज टू स्ट्रांग। देखिए ध्यान से, तो सिंगल टू है ना, एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है ना। अब इसको आप कई तरीके से बदल सकते हैं। टू का अर्थ होता है अत्यधिक, है ना। तो इसको चेंज करिए तो क्या हो जाएगा? ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। देख रहे हैं ना, एक्सट्रीमली स्ट्रांग। या आप इसको चेंज कर सकते हैं, ही इज ओवर स्ट्रांग। कई प्रकार से आप चेंज कर लेंगे। देख रहे हैं ना। या आप लिख सकते हैं, ही इज एक्सेसिवली। सबका अर्थ बच्चों क्या होगा? अत्यधिक होगा बच्चों। ठीक है। या आप यहां लिख सकते हैं, ही इज, है ना, स्ट्रांग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कई तरीके से आप बना सकते हैं बच्चों। देखा आपने, एक वाक्य को कई प्रकार से आप बना सकते हैं। तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का जब प्रयोग करेंगे ना तो इसको लास्ट में करिएगा। एडजेक्टिव के बाद में होता है, और सब जो होगा एडजेक्टिव के पहले होगा, याद रखिएगा। ठीक है। और एक तरीका है, इसको चाहे तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ही इज स्ट्रांग का स्ट्रांगर लगा लीजिए, स्ट्रांगर देन ही शुड, है ना। जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज करिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, नाउन नहीं ना है, प्रोनाउन है ना, तो कोई दिक्कत वही रहेगा।
शुड बी का यूज कर देंगे। देख रहे हैं आप। तो 1 2 3 4 5 प्रकार से एक ही वाक्य को चेंज करके दिखा दिया मैंने। तो देखा आपने, एक ही वाक्य को आप 5 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको उपाय दे दिया, मेथड दे दिया। तो आसानी से कोई अगर वाक्य आता है या कोई पूछता है तो फटाफट बता देंगे कई तरीके। ये इस तरह इसका और कोई तरीका है तो बता देंगे, यस 5 तरीके हैं, ठीक है ना। अब चलिए, तो अभी तो आया क्या, केवल एडवर्ब टू, लेकिन अब आएगा बच्चों एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। अभी एक ही एग्जाम्पल को हमने बताया, एक ही सेंटेंस को बताया। अब आएगा आपके सामने टी डबल ओ एडवर्ब और इन्फिनेटिव टी ओ। इन्फिनेटिव भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा। जैसे लिखेंगे ही इज टू ओल्ड टू रन। देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब टू है टी डबल ओ, और यहाँ पे इन्फिनेटिव है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, अभी तो आपने केवल सिंगल एडवर्ब टू देखा, तो उसको आपने 5 तरीके से बदला। इसको देखिए क्या करेंगे आप, जब इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो बनेगा ही इज सो। टी डबल ओ को सो में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और उसके बाद ओल्ड लिख लीजिए यहाँ, और दैट का प्रयोग करेंगे। इसको हटा देंगे, टी ओ को क्या करेंगे, हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो नाउन है, तो नाउन रहेगा तो वहाँ प्रोनाउन का यूज करेंगे, और प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन लिख देंगे, है ना। तो यहाँ प्रोनाउन है तो लिख देंगे ही। अब बच्चों एक और चीज़ देखेंगे, टेंस देखेंगे। इधर वाला जो टेंस है क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो उधर वाला क्या होगा, कैनॉट होगा। अगर पास्ट में होगा तो कुड नॉट, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा कैन नॉट रन। देख रहे हैं आप ना। तो अगर यहाँ वाज वेयर रहेगा पास्ट टेंस में तो कुड नॉट होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। टी डबल ओ को हटाकर सो में, आइस टू को हटाकर दैट, ही, और मैंने जैसा कि बताया टेंस के अनुसार कैनॉट या कुड नॉट में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको एक और तरीके से जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। ही इज सो ओल्ड दैट ही, ये निगेटिव सेंटेंस शो करता है टी डबल ओ, देख रहे हैं ना, या निगेटिव का भाव प्रकट होगा। इसका भी अर्थ निकाले तो वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता, यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हैं ना। अब इसके अनुसार ये भी लिख सकते हैं डज नॉट रन। देखा आपने। एक और तरीका जान लीजिए, ही इज सो ओल्ड दैट, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। 3 तरीके से इसको भी हमने सिखा दिया आपको, 3 तरीके से आप बना लेंगे, है ना बच्चों। तो इस प्रकार मैंने 2 ही वाक्य दिया, तो एक वाक्य को 5 तरीके से आपने बनाया, और एक वाक्य को 3 तरीके से बनाया, 3 मेथड से आपने बनाया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते। अगर मान लीजिए कि यहाँ वाज रहता तो क्या करते, कुड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट, यहाँ पे वुड नॉट, है ना। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया, एक सिंगल एडवर्ब टू रहेगा, और टी डबल ओ एडवर्ब रहेगा, इन्फिनेटिव टू रहेगा, तो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन मैंने दोनों को समझा दिया। तो ये आप पढ़ेंगे इस तरह से वाक्य, और आपके सामने वाक्य आएंगे तो चेंज कर लेंगे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए अलग तरह का वाक्य, देखिए एक अलग तरीके से वाक्य मैं बता रहा हूँ आपको, सेंटेंस दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप बना लेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, है ना, एक और एग्जांपल ले लीजिए, थर्ड। जैसे एग्जांपल है कि द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई, ठीक है ना, फॉर मी टू क्लाइंब। एक और वाक्य ले लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है ना, क्लाइंब।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे डिफरेंट है। ये ट्री क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। याद रखिएगा, साइंस के अनुसार मत कहेगा कि लिविंग थिंग्स है, वो प्रमाण देता है ना। लिटरेचर में, ग्रामर में ट्री क्या है, नॉन लिविंग है। तो ईट का प्रयोग करेंगे हम, है ना, इसके लिए जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इसको बनाइएगा तो क्या होगा, द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई। और फार मी आएगा तो आई में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। दैट लिखिए तो मी आया तो आई में कर देंगे कन्वर्ट। उसके बाद टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस में है तो उधर क्या करेंगे, कैनॉट, आई कैनॉट क्लाइंब। पास्ट में रहता तो कुड नॉट। तो अगर यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा तो ही में, हर आएगा तो हर, सी में, देम आएगा तो दे में। इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ध्यान दे रहे हैं ना। तो इस तरह से आप एक और वाक्य बना लिए। एक और सेंटेंस देख लीजिए, आपको मैं जितना टाइप्स है उसको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तरीका एक और ले लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ से मैं ले रहा हूँ, फोर हो जाएगा कि ही, वाक्य आ गया कि हिज सारो इज, लिखिए हिज सारो इज टू, हिज सारो इज टू डीप, है ना, टू डीप फॉर टीयर्स। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो क्या करेंगे, फार देख रहे हैं यहाँ, एक टी डबल ओ है एडवर्ब और वहाँ पे फार है, टू नहीं है। तो यहाँ पे भाव के अनुसार हम बनाएंगे। उसका दुख इतना गहरा है कि इस आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, या वह आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। दो तरीके से बना सकता, देखिए कैसे कहेंगे कि हिज सारो इज सो डीप, है ना, डीप दैट। अब इसके अनुसार, हिज के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही टेंस प्रेजेंट में है तो कैनॉट, कैनॉट। अब भाव के अनुसार क्या बोले, प्रकट करना। प्रकट करना क्या होता है, शो या एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस। और आंसुओं में तो इन टीयर्स लिख लीजिए भाव के अनुसार, जब अभी हिंदी में बोले हैं हम। इसको एक और तरीके से जोड़ सकते हैं, जानते हैं कैसे बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हिज सारो इज सो डीप दैट इट, पैसे में चेंज कर दी, इट कैनॉट बी, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, है ना, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। देखा आपने, हर प्रकार का वाक्य मैंने बता दिया, एक मेथड मैंने पूरा समझा दिया कि एक ही वाक्य को कई प्रकार से बना सकते हैं। जब सिंगल एडवर्ब टू हो और टी डबल ओ एडवर्ब हो और इन्फिनेटिव टू हो तो क्या करेंगे इस कंडीशन में। फिर मैंने अलग एग्जाम्पल भी मैंने दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको भी समझ लीजिएगा, है ना, बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा। समझ कर, पढ़ कर बच्चों, है ना, नोट्स बना लीजिएगा। जो भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन है, यूपी टेट, सी टेट, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है या है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।